जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी जो है कौन सा पंचायत है, तिलमा पंचायत का तारूब गांव पहुंचा हूं और हमें देख रहे हैं कि मैं बीच जंगल में हूं। घना जंगल है चारों तरफ, हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। दरअसल हम जो है अपनी टीम के साथ यहां बाघ को ढूंढने आए हैं। तिलमा पंचायत के इस तारूब गांव में बाघ आने की सूचना है, हालांकि पुष्टि उसकी नहीं हो पाई है कि बाघ है या लकड़बग्घा है या कोई और जानवर है, क्योंकि गांव वाले जब जंगल की ओर मवेशी चराने जाते हैं तो वहाँ जो है मवेशी चराकर वो सभी एक साथ मवेशी को लेकर लौटते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन क्या हुआ कि दो मवेशी को यानी दो बैल को जो है कोई जानवर उसे पकड़कर ले गया और उसी तरह पूरी तरह से खा गया। और जिस तरह से बाघ जो है खाकर अवशेष को छोड़ देता है, सेम उसी तरह से यहाँ हुआ है कि बाघ जो है दोनों बैलों को खा लिया है और उसका जो अवशेष बचता है, जो कि बाघ नहीं खाता है, उसे छोड़ दिया है, जिससे कि ये लग रहा है, गांव वाले भी अनुमान लगा रहे हैं कि वो बाघ ही है। इस सूचना पर जो है अब वन विभाग की टीम यहाँ पहुँची है, वो अपने पूरे पड़ताल में जुट गई है। वन विभाग की टीम का ये मानना है कि जिस तरह से उसका पंजा जो है वहाँ निशान है, पंजे का निशान, पैर का निशान, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बाघ ही है, क्योंकि बाघ का जो पंजा का निशान है वो बड़ा होता है। अगर कोई दूसरा जानवर होता, लकड़बग्घा होता, तो उसका पंजे का निशान या पैर का निशान छोटा होता। तो दूसरा ये भी परिचय है, बाघ जो है पूरी तरह से किसी जानवर को खा के ख़त्म नहीं करता है, उसका अवशेष छोड़ देता है, जो उसका पेट वाला हिस्सा होता है उसे छोड़ देता है और दूसरा जानवर जो है उसको खाता है। इसके अलावा पैर का निशान, जो कि पैर का निशान, पंजे का निशान काफ़ी बड़ा है, वहाँ उसका बाघ का निशान होने की संभावना जताई जा रही है। अगर लकड़बग्घा होता तो छोटा पंजा का निशान होता। देखिए अभी वन विभाग की टीम भी जो है यहाँ से वापस लौट रही है, तो हमने कहा कि वन विभाग की टीम भी यहाँ पूरी एक्टिव है और अब जो है पहचान की जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वो बाघ ही है या कोई और जानवर है। हमने ग्रामीणों से बारी बारी से जानने का कोशिश किया है। ये गांव वाले लोग भी हमारे साथ अभी जंगल में जाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि जंगल जिस तरफ बाघ निकलने की सूचना है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, या घना जंगल है। हम लोग यहीं जंगल से कुछ ही दूरी पर रुके हुए हैं और यहाँ से जो है हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है वन विभाग की टीम के द्वारा पूरी तरह से पड़ताल किया जा रहा है। वहाँ जो कुछ अवशेष पाया गया था, जिससे कि आप कह सकते हैं कि बाघ का जो है मल त्याग जो किया था वो जानवर, तो उसका जो है लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है कि वो बाघ का ही है या फिर किसी और जानवर का। तो पूरी तरह से जो है अब बाघ की पहचान के लिए प्रयास की जा रही है। वन विभाग की टीम इस गांव में अभी पहुंची थी, तो यहां पहुंचकर लोगों को सतर्क किया, लोगों को जागरूक किया कि अगर आप जंगल की ओर मवेशी लेकर जाते हैं तो ग्रुप में जाइए, अकेले मत जाइए। शाम में भी घरों से निकलिए नहीं, थोड़ा जल्दी काम करके जो है, जब तक कि इसका पता नहीं हो जाता है बाघ है या क्या है, तो थोड़ा जल्दी अपना काम निपट के घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बचाव खुद से करिए। और इसके अलावा कई तरह से जो है जागरूक किया गया लोगों को। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ बाघ होने की सूचना है और गांव वालों से जब हम बात किए तो गांव वालों का कहना है कि पहले यहाँ भालू भी आया करता था, हाथी भी आ जाता था बीच बीच में निकल के, लेकिन अब बाघ और भालू और हाथी नहीं बल्कि बाघ आने की सूचना है। ग्रामीणों में भय का माहौल है। अब जो है देखना है कि इसकी पहचान कब तक हो पाती है, ताकि ग्रामीणों को भय मुक्त किया जा सके। फिलहाल हमने वन विभाग के जो अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, वन विभाग की टीम से बातचीत करने का कोशिश किया है, जानने का कोशिश किया किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया है और ये बाघ ही है या फिर कोई और जानवर है, इस पर भी हमने जानने का कोशिश किया। सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो इस गाँव में बाघ पाए जाने की सूचना मिली थी, किस प्रकार से वन विभाग की कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पर तारुब गांव में दो बैल को मार करके जंगल में ले जाकर खाने की सूचना है। तो ये अभी जांच का विषय है कि वो बाघ है या कुछ अन्य जानवर है। उसके लिए उस पग मार्क और उसका मल हम लोग ने संग्रह किया है, उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद पुष्टि किया जा सकता है कि ये बाघ ही है या कुछ अन्य जानवर है। तो फिलहाल भी यहाँ जो है उससे सतर्क रहने के लिए, बचाव के लिए लोगों के बीच किस तरह से कार्रवाई? यहाँ भी हम लोग तारुब गांव में हैं। यहाँ ग्रामीणों के साथ बैठक करके हम लोगों ने सतर्कता अभियान चलाया है। यहाँ ग्रामीणों को हमने समझाया है कि अभी जिस प्रकार बीते मंगलवार को घटना घटी है, तो अभी तत्काल में ग्रामीण जंगल में लकड़ी चुनने, केंदू चुनने या अन्य कोई भी पत्ती चुनने के लिए ना जाए। कुछ दिनों के लिए जंगल से दूरी बना करके रहे। जो अपने मवेशियों को जंगल की ओर ले जाते हैं चराने के लिए, उसको जंगल के समीप ना चरा करके अपने गांव के आसपास ही खेतों खलिहानों में ही चराएं। और रात्रि में और सुबह जो शौचालय के लिए निकलते हैं तो कोशिश करें कि वो
रात्रि के समय ना निकले, और जब भी ये जंगल की तरफ जाएं तो ग्रुप बना करके निकले और कुछ ऐसे ढोल नगाड़ों के साथ निकले, ताकि जो भी अगर इस क्षेत्र में कुछ भी जानवर है तो वो उस आवाज़ को सुनकर उससे दूर हो, ताकि ग्रामीण वहाँ से सुरक्षित पहुँच सके। और सतर्कता के माध्यम में हमने अपना नंबर भी शेयर किया है, ताकि अगर आसपास के क्षेत्र में कुछ भी इस तरह की घटना घटती है तो तुरंत वन विभाग को संपर्क करके सूचना दी जाए, ताकि हम आगे की कार्रवाई तुरंत कर सकें। पीड़ित को क्या सहायता दिया जा रहा है? पीड़ित को अभी हम लोग मुआवजा भरवाएंगे। मुआवजा में उसको जो विभाग की तरफ से जो सहायता राशि अनुदान दिया जाएगा वो उच्च अधिकारी के द्वारा प्राप्त होगा। तो देखिए, हम अब जंगल दिखाने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ एक बार कैमरा घुमा देते हैं। इस तरफ जो है वन विभाग की टीम जो यहाँ पहुँची है वो भी अपने कामों में जुटे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसकी पहचान कैसे हो, ये बाघ है या क्या है। अगर बाघ है तो फिर जो है उसे भगाने का क्या प्रयास किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर वन विभाग का जो है प्रयास जारी है। वन विभाग की टीम यहाँ पहुँची है और हम जंगल दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि ये जंगल जो है, जिधर भी हम आपको कैमरा घुमाकर दिखाने का कोशिश करेंगे सिर्फ जंगल ही जंगल वो नज़र आता है। आगे आइए आते जाइए। तो इस तरफ जो है घने जंगल है। हम जानकारी जब इकट्ठा कर रहे थे तो ये कहा जा रहा है कि ये जंगल जो है इसका कहीं लास्ट नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जंगल जाकर फलाने जगह पर या इतने दूरी पर ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बीच बीच में जहाँ सड़क है और जो गांव है, बस वो गांव में भी आप देखेंगे कि जंगलों के बीच गांव बसा होता है। और सड़क का जो बीच से, जंगलों के बीच से जो सड़क निकाला गया है उसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं जंगल को। तो इस तरह से जो है ये जंगल माना जाता है कि सारंडा के जंगल को जो है अटैच करता है ये जंगल। तो इसलिए अगर इसमें जानवर पाया भी जाता है तो ये जो है जानवर इस पूरे जंगल में, पूरे क्षेत्र में जो है मूवमेंट है इसका होगा, क्योंकि इसके ठीक बगल में जो है रिमिक्स फॉल है, दसम फॉल है और वहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। और इस आसपास के लगभग 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में अभी बाघ का मूवमेंट वो नहीं, यानी कि वो जंगली जानवर जो है, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं बाघ है, तो उसका जो है 5-7 किलोमीटर के रेडियस में जो है मूवमेंट्स है वो जो है इस क्षेत्र के लोग अभी भयभीत है, भय का माहौल है। खास करके इस गांव में तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस 5-7 गांव जो है इस क्षेत्र में भय का माहौल है। तो हम ये भी बता रहे थे कि रिमिक्स फॉल और दसम फॉल इसी क्षेत्र में पड़ता है, इस क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर बाघ हुआ तो वो हिंसक हो जाएगा, और हिंसा का रूप अगर लिया तो हो सकता है किसी पर्यटक को, किसी अन्य ग्रामीणों को अपना जो है शिकार बना सकता है। अब तक तो सिर्फ जानवर को ही अपना शिकार बनाया है। तो इसलिए हमें लगा कि हम आज इस गांव तक पहुँचें और आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, जानकारी उपलब्ध करवाने का कोशिश करते हैं कि यहाँ आखिर बाघ है या कौन सा जानवर है। जब तक हमने अभी बातचीत किया है और जो हमें जानकारी मिली है उससे अभी तक तो यही समझ में आया है कि ये 90% मान लिया जाए कि बाघ है, क्योंकि बाघ के पंजे का निशान, या फिर जो गांव वाले बता रहे थे कि जिस तरह से बैल को पकड़ के ले गया और बाघ का दहाड़ने का जो एक आवाज़ था, वो उससे ये पता चलता है कि बाघ ही है। खैर, देखना है कि किस तरह से अब इसे भगाया जाता है या रेस्क्यू किया जाता है। अगर रेस्क्यू किया जाता है तो कब किया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊँगा, और इससे रेस्क्यू करके कहाँ ले जाया जाता है। हम तो पीछे था तो गुरु से आगे था, थोड़ा दूर में था तो गुरु से पीछे में भी आगे पीछे हो रहा था, इसलिए हम पीछे में था। तो कौन खा गया गुरु? भाग कै गो गुरु था खा गया आपका? 2। तो कैसे पता चला कि बाघ का? पाँव सब देख रहे थे बड़ा बड़ा। अच्छा, तो गुरु पकड़ के लगे उस समय आपको पता चला? चला, सिर्फ आवाज़ सुने था। इसके बाद हम पहुँचे, इसके बाद पाँव सब बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए दोनों गिरा दिए, इसलिए भाग गया बोल कर। दोनों गुरु को ले गया? दोनों ले गया, आगे पीछे ले गया था। अच्छा, कब कब खाया था? मंगलवार को हुआ था, और इसके बाद दूसरे दिन बुधवार को सब गाँव से देखने के लिए गया, खा गया दोनों। तो गोरू को कौन दिन पकड़ा था? अलग अलग दिन के एक ही दिन ले एक ही गया? दिन में पकड़ा था। एक ही दिन में पकड़ा। अच्छा, तो आप क्या आवाज़ सुने थे आप? बैल का कि बाघ का? गुरु का। गोरू का? हाँ 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 कर रहा है, उसमें हम सुना था। अच्छा, तो अभी कौन कौन आया? वन विभाग का टीम आया था आप बोल रहे? हाँ, दो आदमी आया था। आया। मुआवजा मिला?
मिला था वो देखने के लिए आया था। अच्छा, फॉर्म सब भर दिए? नहीं भरा है उसमें। भर गए? अभी भरवा रहा है कि नहीं? अभी भरना पड़ेगा। अभी भरना पड़ेगा। मुआवजा मिल रहा है ना? क्या नाम है आपका? बदरा मुंडा। ये कौन सा गाँव है? तारुक। हम लोग का गाँव में है। हम लोग का गांव में ये हुआ था कि जानवर का मामला में, तो इनका बैल था पानी पीने, और पानी पीने जगह पे पकड़ लिया है कौन पकड़ लिया? जानवर। कौन जानवर था? पता नहीं, हम तो नहीं देखे थे। तो पता नहीं चला कौन जानवर है? हाँ, तो इतनी का बोलते हैं चीता थे, तो चीता। हाँ चीता। और उसी जानवर को मतलब कि इसके ही बैल दोनों को पकड़ लिए, और पकड़ के बाद हम लोग गाँव वाला पूरा जमा हो गया। जमा होने के कारण हम लोग चल गया। चलने के बाद देख लिए तो सच्चे ही पकड़ लिया है। खा गया पूरा? एक ही तो खाया है और एक ही तो नहीं खाया था। और उसके बाद दोबारा गया था, और दोबारा चल के तो एक ही तो उठा ही ले गया, और एक ही तो वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद घर वाला बोल रहा था कि चलो देख लेते हैं गांव। तो दोनों बैल खा गया? दोनों बैल ही खा लिए। तो उस जगह क्या पानी है वहाँ? पानी है, पानी पीने तो गया था बैल दोनों, तो पानी अच्छा। जगह ही ऐसा हो गया। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सिरू मुंडा है। कौन सा गाँव? तारुक। बाघ आया है इधर? बाघ आया उधर। अच्छा, तो इसको लेके जा रहे हैं, बाघ मिल जाएगा तो? इसको क्या करेगा, उसमें हम भागना पड़ेगा। आई ही? इसको क्या करेगा, इसको फेंकेगा। अच्छा, इसे नहीं भगाने सकेगा इसे? इसको भगाने नहीं सकेगा हम लोग को, इतना बड़ा आदमी है, हम लोग को छोटा मोटा आदमी है, तो क्या करेगा उन लोग को। छेछने नहीं देना है वैसे। तो कौन बताया कि यहाँ बाघ आया है? इधर हम लोग को, इधर घर को गिरेगा, उसको देख लिया हम लोग को। अच्छा, पूरे का खत्म कर दिए उन लोग। थोड़े कुछ आसे दास जान लेका का कुछ ना अपनी समस्या होगा जन पता ए तो ये ना तो जान तो पेटियार ला रहे निकाले सुरक्षित भीड़ में ना, मगर नहीं भगवान जाने खुद से भटका को ने ते बाला ये ना तो चिन्ना दिन ना नेता रे तई ना इन्ना दिन आबू आबू देखिए सुरक्षित तई नो ये से नो ये से नो एक लगे तई तो पूरा ये एक लगे बगल लेकिन तरका तई तो में आया कि दो ठो बैल यहाँ से खा गया है ना, चराने वाला बैल को दो ठो को खा गया ये मार करके। तो भाई लोग, बहन लोग, माँ बाप लोग, सब लोग, आप लोग ये सोच के चलिएगा कि अभी फिलहाल जंगल में खतरा है। तो जैसे गांव वालों को क्या है कि गांव वालों को जंगल से जाना ही पड़ता है ना, हमारे दिनचर्या जीवन बिताने के लिए। तो किसी को दतून का ज़रूरत हुआ, पत्ता का ज़रूरत हुआ, अभी गर्मी का दिन है, अभी हम लोग का घर और रिपेयर करते हैं तो उसके लिए लकड़ी का भी ज़रूरत होता है घर में लगाने के लिए, है ना। तो अभी क्या कीजिएगा कि आप लोग अकेले दुकेले मत जाइएगा, ग्रुप में जाइएगा। बैल बकरी चराने के लिए जाते हैं तो भी ग्रुप में जाइएगा। आप लोग दतून, पतई, चार, क्योन, चाहे अभी महुआ का जो फल आया है डोरी, वो सब चुनने जाते हैं तो भी अकेले मत जाइएगा। 2, 4, 5 आदमी, 10 आदमी मिल के जाइएगा, ताकि अगर जंगल में कोई भी गतिविधि होती है आप ग्रुप में रहिएगा तो आपको जानकारी हो जाएगा, हाँ कि नहीं। आपको सुनाई देगा, या तो किसी ना अकेले रहिएगा तो आप अपना काम में व्यस्त रहिएगा, बगल में क्या हो रहा है वो चीज़ आपको सब पता नहीं चलेगा। 2, 4 आदमी, 5 आदमी रहिएगा तो सब किसी न किसी को पता चल जाएगा, इसमें आपको समस्या होने का डर नहीं रहेगा। इसलिए साथ में जाइए। हेलो, सभी तारुक ग्रामवासी को सूचित किया जाता है वन विभाग खूंटी की ओर से कि आपके तारुक जंगल में किसी जंगली जानवर के आने की सूचना है, तो कृपया करके ग्रामवासी जंगलों की ओर ना जाएं, अपनी सुरक्षा स्वयं बचाएं। अपने मवेशियों को जंगलों के आसपास चराने को ना ले जाएं और मवेशियों को अपने गांव के आसपास ही चराएं, ताकि आपके मवेशी और आपकी सुरक्षा बनी रहे। ये देखिए, जहाँ देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे, हालांकि जो हम इधर भी दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले हम यहाँ दिखाने का कोशिश करते हैं। किसी क्षेत्र में बाघ है ना, गांव के लोग भी इधर यहीं ना बाघ है, इसी क्षेत्र में बाघ होने की सूचना है, बाघ होने की संभावना है। तो इस जंगल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाघ यहाँ एकदम आया ही होगा, क्योंकि ये जो है घना जंगल है और ये जंगल जो है
काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि माना जा रहा है कि ये जंगल जो है सारंडा के जंगल को टच करता है, यानी उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकते हैं कि बाघ नहीं हो, संभावना जो है नहीं, आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बाघ यहाँ हो सकता है। तो हमें लगा कि यहाँ चलकर पड़ताल करते हैं कि आखिर में वो बाघ ही है या फिर कोई और जानवर है, इस पर जानकारी इकट्ठा करते हैं। और हमें जो अब तक जानकारी मिली है वो अब तक का जानकारी से यही पता चला है कि बाघ ही है। देखिए इधर आइए, नज़दीक आइए, यहाँ से दिखाइए। इस घने जंगलों में अगर बाघ होने की बात कही जा रही है तो उसमें कोई शक नहीं है कि बाघ नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी पुष्टि होने के बाद ही पता चल पाएगा कि बाघ है या नहीं। हमने आपको जंगल वाला क्षेत्र दिखाने का प्रयास किया है। वन विभाग की टीम यहाँ से अब जो है लौट रही है और गांव वाले लोग इकट्ठा होके अब जो है आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि इस समस्या से कैसे निपटना है और उसे बचाव कैसे करना है, समस्या से कैसे निपटना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इस क्षेत्र में पूरे हलचल अभी तेज़ है और जो है माहौल कुछ अलग सा है। आप कह सकते हैं कि माहौल जो है भय का है। तो चलिए, फ़िलहाल जिस दिन यहाँ रेस्क्यू होता है या फिर ये पुष्टि होता है कि बाघ ही है, और अगर बाघ है तो उसको भगाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।